हेलो प्यारे बच्चों। इस वीडियो में हम आपकी क्लास 7 इंग्लिश हनी कॉम उसका 6th चैप्टर, इसका नाम है एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स। एक्सपर्ट डिटेक्टिव होता है ना, जो वैसे होते हैं ना, कोई चोरी की, डकैती की, है ना, या जासूस जिसको बोलते हैं, है ना, शानदार जासूस, अनुभवी जासूस, ये पढ़ेंगे। इसमें दो बच्चे हैं, एक का नाम है निषाद, है ना, और एक दूसरा नाम है, एक लड़की है जिसका नाम है माया। ठीक है। और इस निषाद को 7 भी कहा गया है इसमें। तो मैं पढ़ता हूँ, निषाद ए बॉय ऑफ 7। निषाद जो है वो 7 वर्ष का बच्चा है। अच्छा हाँ, देखो कि अब आप कहोगे कि भाई बच्चों को डिटेक्टिव की क्या ज़रूरत पड़ रही है, तो हमें हमारा जो परिवेश है, आसपास का जो हमारा क्षेत्र है ना, उसकी छोटी छोटी घटनाओं की भी हमें जानकारी रखनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है ना, जो अपराधी लोग होते हैं वो वहाँ समाज के जो जागरूक लोग होते हैं उनकी मदद से वो पकड़े जाते हैं, और पुलिस को उनकी क्या मिलती है, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है जागरूक लोगों की। तो वैसे ही ये दो बच्चे हैं, तो इसमें बहुत अच्छा लगेगा आपको। पढ़ते हैं हम। निषाद ए बॉय ऑफ 7। निषाद जो है वो 7 वर्ष का लड़का है। ऑल्सो कॉल्ड 7, उसे 7 भी कहा जाता है ना। इसको घर का नाम क्या रख रखा है इन्होंने, 7 रख रखा है, बिकॉज हिज नेम मीन्स द 7th नोट ऑन द म्यूजिकल स्केल। क्योंकि उसका जो ये निषाद नाम है, निषाद जो है ना, जो म्यूजिकल स्केल होता है, जो संगीत की धुनें होती हैं उन पर 7वां जो नोट होता है, 7वां जो राग होता है या टोन होती है ना, उसका नाम क्या होता है, निषाद होता है। तो इसलिए इसको 7 भी बोलते हैं घर में। एंड हिज 10 years ओल्ड सिस्टर माया, और 10 वर्ष की उसकी बहन है जिसका नाम है माया। ये दोनों बच्चे आर वेरी क्यूरियस, बहुत ज़्यादा उत्सुक हैं, अबाउट वन मिस्टर नाथ। एक आदमी है जिसका नाम है मिस्टर नाथ, उसके बारे में ये बहुत ज़्यादा क्या है, उत्सुक हैं, जानने को उत्सुक हैं। देन वन डे, तब एक दिन, द चिल्ड्रंस मार्बर रॉल्स इनटू मिस्टर नाथ्स रूम। इन बच्चों की जो कंची है, मार्बल का मतलब क्या होता है, कंचे, इनकी जो कंची है वो लुढ़क के चली जाती है मिस्टर नाथ के कमरे में। एंड निषाद गेट्स ए चांस टू सी हिम, और निषाद उस मिस्टर नाथ को देखने का एक मौका उसे मिल जाता है। इज ही ए क्रुक ऑन द रन। क्रुक ऑन द रन, क्रुक होता है एक डिसऑनेस्ट आदमी, है ना, चोर डकैत, या जिसने किसी का मर्डर किया हो, अपराधी बोल दो आप इसको, है ना। तो क्या वो भागा हुआ अपराधी है, क्रुक ऑन द रन। रन का मतलब जिसके पीछे क्या पड़ी हुई हो, पुलिस पड़ी हुई हो, और जो अपनी पहचान को छिपा के रह रहा हो। तो ये बच्चे ऐसा सोचते हैं कि कहीं ये व्यक्ति जो है ये भागा हुआ अपराधी तो नहीं है, भगोड़ा अपराधी तो नहीं है। वाई इज हिज फेस बैडली स्कार्ड। इसका जो चेहरा है ये बुरी तरह से, इसके ऊपर खरोंच के निशान क्यों हैं, कटे फटे के निशान क्यों हैं इसके ऊपर, स्कार्स, है ना। वाई हैज़ ही नो फ्रेंड्स, क्यों इसके दोस्त नहीं हैं। निषाद्स मदर ए डॉक्टर, निषाद की जो मम्मी हैं वो एक डॉक्टर हैं। हु नोज मिस्टर नाथ एज ए पेशेंट, उनके लिए तो मिस्टर नाथ जो है वो एक पेशेंट है ना, एक उनका मरीज है। हु इज़ वेरी पोलाइट, जो कि कैसा है, बहुत विनम्र है। अब हम पढ़ते हैं ये एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स। एज वी वॉकड बैक टूवर्ड्स द क्लिनिक, 7 सेड। जब हम क्लिनिक की ओर लौट रहे थे कंची लेके उसके यहाँ से, मिस्टर नाथ के कमरे में से, 7 सेड, 7 ने कहा, उस लड़के ने कहा, निषाद ने कहा, ही डज नॉट लुक एनी थिंग लाइक ए मॉन्स्टर। माया, उसने कहा, माया ये जो मिस्टर नाथ है, ही किसके लिए आया, मिस्टर नाथ के लिए, कि ये तो मॉन्स्टर जैसा दिखाई नहीं दे रहा। मॉन्स्टर का मतलब क्या होता है, बहुत ही गंदा आदमी, है ना, कोई गंदा समझ लो, बहुत बड़ा, है ना, डरावनी जिसकी शक्ल हो, है ना, दैत्य जिसको बोलते हैं, ये ऐसा तो दिखाई नहीं दे रहा। बट डिड यू सी हाउ थिन ही इज़, लेकिन क्या तुमने देखा कि वो कितना कमज़ोर है। मे बी ही इज़ वेरी पुअर, हो सकता है ये बहुत गरीब हो। एंड कैन नॉट अफोर्ड टू ईट, और शायद
भोजन अफोर्ड ही नहीं कर पा रहा हो, इसके पास इतने पैसे ही ना हो कि वो भोजन खरीद सके, है ना, शायद इसलिए वो इतना कमज़ोर है। ही कैन नॉट बी पुअर इफ़ ही इज़ ए क्रुक ऑन द रन, आई टोल्ड हिम। अब देखो ये आई किसके लिए है, ये किसने लिखा है, ये माया ने लिखा है ना, जो माया नाम की लड़की है, इसकी निषाद की जो बहन है, इसने लिखा है ये, ठीक है। तो अब वो कह रही है माया, तो आई किस, यहाँ जहाँ जहाँ आई आएगा उसका मतलब माया है। वो माया ने कहा कि वो गरीब नहीं हो सकता अगर वो एक भागा हुआ अपराधी है, क्रुक ऑन द रन है। He is probably got millions of rupees stashed away somewhere in that room, कि इसके पास तो लाखों रुपए, है ना, स्टेस्ड का मतलब देखो हिडन, ये लिखा हो ना, स्टेस्ड अवे, हिडन अवे, इसके पास हो सकता है लाखों रुपए छिपे हुए हों, समवेयर इन दैट रूम, कहीं उसी कमरे के अंदर। डू यू रियली थिंक ही इज ए क्रिमिनल माया? अब वो निषाद कह रहा है, माया क्या आप वास्तव में सोचती हो कि यह एक अपराधी है? ही डज नॉट लुक लाइक वन, ये ऐसा दिखाई तो नहीं देता। निषाद लुक्ड डाउटफुल, निषाद को संदेह हो रहा था। ऑफ कोर्स ही इज वन, सेवन, निस्संदेह वह है सेवन, वो निस्संदेह क्या है, एक अपराधी है। आई सेड, मैंने कहा, माया ने कहा। एंड ही सर्टेनली इज नॉट स्टार्विंग, और वह निश्चित रूप से भूखा नहीं मर रहा है, अर्थात उसको भूखे मरने जैसी नौबत बिल्कुल भी नहीं है। मिस्टर मेहता टोल्ड अस, मिस्टर मेहता ने हमें बताया था, दैट रमेश ब्रिंग्स हिज मील्स, कि रमेश उसके लिए भोजन लेके आता है, अप फ्रॉम द रेस्टोरेंट डाउन स्टेयर्स, है ना, सीढ़ियों से नीचे, जहाँ पे वो रहता है, जहाँ सीढ़ियों से नीचे एक रेस्टोरेंट है, वहाँ से रमेश नाम का आदमी उसके लिए क्या लेके आता है, भोजन लेके आता है, खाना लेके आता है। और ये बात किसने बताई थी, मिस्टर मेहता ने बताई थी, इसलिए वो कोई भूखा भूखा नहीं मर रहा है। ये माया ने निषाद से कहा, सेवन से कहा। तो देखो ये माया है, ये सेवन है, और ये जो इसे बॉक्स में ये दिखा रखा है इस तरह का, तो ये है ना, ये जो व्यक्ति है, ये वो उसके बारे में सोच रहे हैं, मिस्टर नाथ के बारे में। ये कौन है, मिस्टर नाथ है, ठीक है। बट माया, लेकिन माया, मिस्टर मेहता टोल्ड अस, मिस्टर मेहता ने तो हमें बताया था, ही डज नॉट वर्क एनीवेयर, कि वो तो कहीं काम ही नहीं करता है। सो हाउ कैन ही पॉसिबली हैव मनी टू पे फॉर फूड, निषाद सेड, निषाद ने कहा कि मिस्टर मेहता ने बताया था कि वो तो कहीं काम ही नहीं करता है, इसलिए हाउ कैन ही पॉसिबली हैव मनी, इसलिए उसके पास पैसा होना कैसे संभव है ना, टू पे फॉर फूड, भोजन के पैसे का भुगतान करने के लिए, भोजन का पेमेंट करने के लिए उसके पास पैसा कैसे हो सकता है, क्योंकि मिस्टर मेहता ने बताया था कि वो तो काम ही नहीं करता। एग्जैक्टली, आई एक्सक्लेम्ड, यही तो बात है, मैंने कहा। ही मस्ट हैव लॉट्स ऑफ मनी हिडन समवेयर, उसके पास बहुत सारा धन कहीं ना कहीं छिपा हुआ है। मे बी इन दैट ट्रंक, शायद हो सकता है वो जो उसके पास ट्रंक है उसके अंदर, ट्रंक का मतलब क्या होता है, बक्सा, ऐसे कोई बहुत बड़ा बक्सा होता है ना, ऐसे कुंदा लगा रहता है यहाँ पे, है ना, स्टील की जो संदूक होती है, वो हो सकता है उस संदूक के अंदर, इन हिज रूम, जो उसके रूम में रखी हुई है, उसके अंदर उसने बहुत सारा पैसा उसमें छिपा रखा हो। इट इज़ प्रोबेबली फुल ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड एंड ज्वेल्स एंड डॉट 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 डॉट, है ना। अब माया कह रही है शायद उसके अंदर, प्रोबेबली यानी संभवतया, शायद उसके अंदर, यानी वो जो बक्सा है, ट्रंक जो है, वो चांदी से, सोने से, हीरे जवाहरात से, और पता नहीं क्या क्या चीज़ों से वो भरा हुआ हो। व्हाट रबिश, निषाद इंटरप्टेड, क्या फालतू बात कर रही हो, अपनी बहन से बोला वो, व्हाट रबिश, ये क्या फालतू बात कर रही हो। निषाद ने बीच में ही रोका। इंटरप्टेड का मतलब क्या होता है, जब वो बोलती जा रही थी ना, ये चीज़ छिपी हुई हूँ, इसमें भरी हुई हूँ, तो उसने उसे इंटरप्ट किया, उसने उसे रोका, अपनी बहन को रोका। आई नो आई एम राइट स्टूपिड, आई टोल्ड हिम, मैंने उसे बताया, मैं जानती हूँ मैं सही कह रही हूँ, मूर्ख। ये लो, अब ये जो बहन भाई होते हैं ना, ये एक दूसरे को मूर्ख समझते हैं ठीक है ना, पागल, मूर्ख और ऐसे संबोधन बार बार अपने बहन भाइयों आपस में उपयोग करते रहते हैं, लड़ते रहते हैं, वैसे ही है ना। तो
सभी के घरों की यही कहानी होती है। आई नो आई एम राइट स्टूपिड आई टोल्ड हिम। बाय द वे, अच्छा 7 ये बताओ, डिड यू सी हिज स्कार्स, क्या तुमने उसके चेहरे पे कटे फटे के निशान देखे थे, है ना। आई कुड नॉट, मैं देख नहीं सकी थी। इट वॉज टू डार्क, क्योंकि उस समय क्या थी, बहुत अंधेरा हो रहा था। बट आई बैट, लेकिन मैं शर्त लगाती हूँ, है ना, मैं शर्त लगाती हूँ, ही गॉट देम ड्यूरिंग ए शूट आउट, उसको ये जो निशान पड़े हैं उसके चेहरे पे, ये जरूर मुठभेड़ में पड़े हैं। विद द पुलिस, पुलिस के साथ उसकी मुठभेड़ हुई हो, और समथिंग, या कुछ ऐसा ही हुआ था, उसमें उसके ये चेहरे पे निशान पड़े हैं, ये मैं शर्त लगा के कहती हूँ। मम्मी टोल्ड अस क्वाइट क्लियरली दे वर बर्न स्कार्स, निषाद सेड फर्मली, निषाद ने दृढ़तापूर्वक कहा, है ना। क्या कहा उसने, कि मम्मी ने तो हमको बताया था, मम्मी टोल्ड अस, मम्मी ने तो हमको बताया था, बिल्कुल साफ साफ बताया था कि ये तो जले के हुए निशान हैं, बर्न स्कार्स हैं। किसके निशान हैं, ये जले हुए के निशान हैं। जब उसकी बहन ने कहा कि ये तो किसके निशान हैं, पुलिस से इसकी मुठभेड़ हुई है, लेकिन तब उसने कहा कि नहीं नहीं, मम्मी ने तो बताया था कि ये जले हुए के निशान हैं। फिर अब वो माया कह रही है, परहैप्स, शायद, द पुलिस हैड सेट हिज हाउस ऑन फायर टू फोर्स हिम आउट, शायद पुलिस ने उसके घर को, सेट हिज फायर, हाउस ऑन फायर, तो सेट ऑन फायर का मतलब होता है आग लगा देना, हो सकता है पुलिस ने उसके घर को आग लगा दी हो। टू फोर्स हिम आउट, उसे घर से बाहर निकालने के लिए, जैसे पुलिस होती है ना, कोई छिप जाता है घर के अंदर तो कहते हैं या तो बाहर निकल आओ, पुलिस वाले एक माइक से अनाउंसमेंट करते हैं, या तो बाहर निकल आओ नहीं तो हम आपके घर में आग लगा देंगे, इस तरह से। आई सजेस्टेड, मैंने कहा। 7 लुक्ड अनश्योर, 7 अभी भी इस चीज पे उसे विश्वास नहीं हो रहा था, अनश्योर लग रहा था। ऑन द मंडे फॉलोइंग ममाज बर्थडे, ऑन द मंडे फॉलोइंग ममाज बर्थडे, सोमवार को जिस दिन मम्मी का बर्थडे था, 7 वेंट अलोन विद हर टू द क्लिनिक एट गिरगांव, तो 7 जो था वो अकेला मम्मी के साथ उनके क्लिनिक गिरगांव में गया। एज आई वॉज स्पेंडिंग द इवनिंग, क्योंकि मुझे शाम बितानी थी, क्योंकि मुझे शाम को काम था, विद ए स्कूल फ्रेंड, अपने एक स्कूल फ्रेंड के साथ में। तो माया कह रही है कि आने वाला जो मंडे था, जिस दिन मम्मी का बर्थडे भी था, तो उस दिन मुझे तो मेरी एक स्कूल फ्रेंड थी, उसके साथ कुछ काम, उस समय बिताना था, या कुछ काम करना होगा, हो सकता है स्कूल का, और इसलिए जो 7 था वो मम्मी के साथ अकेला मम्मी के क्लिनिक गिरगांव में गया था। वैन दे रिटर्न, जब वो लौटे, निषाद टोल्ड मी, निषाद ने मुझे बताया, ही हैड बीन टू सी मिस्टर नाथ, कि वो मिस्टर नाथ से मिलने गया था। एंड आई फेल्ट मोस्ट अनॉयड, तब मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ, बहुत ज़्यादा मैं परेशान हुई, दैट आई हैड नॉट बीन देयर, कि मैं क्यों नहीं गई, मैं क्यों नहीं थी वहाँ पर। 7 हैड बीन क्वाइट अपसेट अबाउट मिस्टर नाथ्स गॉन्ट अपीयरेंस, गॉन्ट देखो स्टिकी, सिकली, है ना, सिकली यानी बिल्कुल मरियल, मरीज जैसी। तो जो 7 था वो बहुत ज़्यादा अपसेट था, बहुत ज़्यादा परेशान था मिस्टर नाथ की एक तरह से बीमारू हालत देखकर, क्योंकि वो बिल्कुल थिन था, बहुत पतला था, और ऐसा कैसा था, वो बिल्कुल बीमारू हालत हो रखी थी उससे। तो उसके देख के 7 था वो बहुत ज़्यादा क्या था, परेशान था, अपसेट था। एंड वाज श्योर, और वो 7 जो था, वो निषाद जो लड़का था, वो बिल्कुल उसे पक्का विश्वास था, दैट ही वाज स्टार्विंग, कि वो भूखों मर रहा है, कि ये जो मिस्टर नाथ है ये बेचारा क्या मर रहा है, भूखों मर रहा है। लेकिन इसकी बहन कुछ अलग सोच रही है। ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया, निषाद ने मुझे बताया, दैट ही हैड नॉक्ड लाउडली ऑन मिस्टर नाथ्स डोर, कि उसने मिस्टर नाथ के दरवाजे पर जोर से खटखटाया था, दैट इवनिंग, उस शाम, एंड सेड, और कहा था, ओपन द डोर क्विकली मिस्टर नाथ, दरवाज़ा जल्दी खोलो मिस्टर नाथ। द मैन हैड ओपनड इट एंड आस्क्ड हिम, उस व्यक्ति ने दरवाज़ा खोला और पूछा, लॉस्ट अनदर मार्बल, क्या आपकी दूसरी कंची खो गई, क्या आपने और कंची खो दी है। ही, अब उसने इसलिए फटाफट से दरवाज़ा खुलवाया कि अगर ये कुछ वैसा कुछ गड़बड़ काम कर रहा हो तो पता चल जाएगा, ठीक है ना, इसलिए। तो ही हैड ऑब्वियसली रिकॉग्नाइज माई ब्रदर,
उसने निस्संदेह मेरे भाई को क्या कर लिया था, पहचान लिया था। नो सैड निषाद, नहीं निषाद ने कहा। ही हैड टेकन द मैन्स हैंड इन हिज ओन एंड थ्रस्ट ए बार ऑफ चॉकलेट इनटू इट। तो जब उसने कहा था मिस्टर नाथ ने कि क्या आपकी दूसरी कंची खो गई है, क्या आपकी और कंची खो गई है, तब निषाद ने कहा था नहीं मेरी कोई कंची नहीं खोई है। और उसने निषाद ने उस व्यक्ति का, मिस्टर नाथ का हाथ अपने हाथ में लिया और उसमें एक चॉकलेट रख दी थी। थ्रस्ट यानी डाल दी थी, रख दी थी। ए बार ऑफ चॉकलेट, चॉकलेट रख दी थी इनटू इट, उसमें, क्योंकि उसको उसके ऊपर दया आती थी ना कि ये बेचारा क्या है, स्टार्विंग है, ये भूखों मर रहा है। डिड यू गेट ए चांस टू पीक इनटू ट्रंक 7, आई आस्क, मैंने पूछा। 7, क्या तुम्हें चांस मिला उस ट्रंक के अंदर झांकने का, उस जो संदूक है उसके अंदर झांकने का तुमको मौका मिला। निषाद लुक्ड डिसअपॉइंटेड, निषाद थोड़ा सा निराश लगा। ही डिड नॉट इवन आस्क मी इन, उसने तो मुझे अंदर आने के लिए नहीं बोला। ही सैड, निषाद कह रहा है कि मिस्टर नाथ ने तो मुझे घर के अंदर आने के लिए नहीं कहा। देन ही स्माइल, तब वह मुस्कुराया। बट आई डिड फाइंड आउट समथिंग माया, लेकिन माया मैंने कुछ और चीज़ ढूंढ निकाली है, मुझे और कुछ चीज़ का पता चला है। आई वेंट डाउन टू द रेस्टोरेंट वेयर रमेश वर्क्स एंड टॉक टू हिम, मैं नीचे चला गया था, सीढ़ियों से नीचे उतर के चला गया था रेस्टोरेंट में जहाँ पर कि रमेश काम करता था और मैंने उससे क्या करी थी, बातें करी थी। गुड फॉर यू, शाबाश, बहुत अच्छा किया मिस्टर डिटेक्टिव उसकी बहन उसको मिस्टर डिटेक्टिव बोल रही है। मिस्टर जासूस, बहुत अच्छा किया तूने। आई सैड, मैंने कहा, माया ने कहा। पैटिंग हिम ऑन द बैक, उसकी पीठ थपथपाते हुए। आई होप यू क्वेश्चनड हिम प्रॉपरली, मैं आशा करती हूँ कि शायद तुमने उससे अच्छी तरह प्रश्न पूछे होंगे। रमेश जो है ना रेस्टोरेंट में जो लड़का है जो उसके लिए क्या पहुंचाता है, भोजन पहुंचाता है मिस्टर नाथ के लिए। 7 लुक्ड प्लीज, 7 खुश नजर आया। रमेश टोल्ड मी, रमेश ने मुझे बताया, 7 कह रहा है कि रमेश ने मुझे बताया था दैट ही टेक्स 2 मील्स फॉर मिस्टर नाथ एवरी मॉर्निंग एंड इवनिंग, कि वो हर दिन मिस्टर नाथ के लिए 2 भोजन लेके जाता है। एंड 2 कप्स ऑफ टी, और 2 कप चाय ले जाता है। 1 इन द मॉर्निंग एंड 1 इन द आफ्टरनून, एक चाय तो सुबह और एक चाय दोपहर में। रमेश सेज, रमेश कहता है ही इज़ नॉट वेरी पर्टिकुलर अबाउट वॉट ही ईट्स, तो ही किसके बारे में हो रहा है, ये मिस्टर नाथ के बारे में, कि मिस्टर नाथ किसी चीज़ के प्रति कोई खास रुचि नहीं रखता है कि भाई उसको ये कोई चीज़ विशेष पसंद हो, ऐसा कुछ नहीं है, है ना। तो भोजन के बारे में जो ही ईट वो करता है, जो खाता है, उसके बारे में वो कोई विशेष पर्टिकुलर नहीं है, कोई खास चॉइस उसकी नहीं है, जो मिलता है वो खा लेता है। इट इज़ ऑलवेज द सेम फूड, वो हमेशा एक जैसा ही भोजन करता है। 2 चपातीज, 2 चपाती, सम दाल, थोड़ी सी दाल, एंड ए वेजिटेबल, और एक सब्जी। मिस्टर नाथ पेज कैश एंड टिप्स वेल, मिस्टर नाथ जो है वो कैश पेमेंट करता है, नकद भुगतान करता है और अच्छी टिप भी देता है। टिप का मतलब होता है जैसे कोई नौकर वगैरह होते हैं तो जब खाना खाते हैं तो उनको थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा दे देते हैं। रमेश टोल्ड मी समथिंग वेरी स्ट्रेंज, रमेश ने मुझे बताया एक विचित्र बात, एक अजीब बात मुझे बताई माया। 7 एडेड, 7 ने जोड़ा, क्या बताई। ऑलमोस्ट एवरी संडे, लगभग हर संडे को, ही कैरीज 2 लंचेस, वो 2 लंच ले जाता है, टू मिस्टर नाथ रूम, मिस्टर नाथ के रूम में। एंड द सेम मैन, और वही एक व्यक्ति, इज विद हिम ईच टाइम, हर बार उसके साथ होता है, यानी एक व्यक्ति आता है हर संडे को, है ना, जो मिस्टर नाथ के कमरे में आता है और उनके लिए वो 2 लंच लेके जाता है। जो व्यक्ति आता है वो, ये स्टॉल, वो लंबा है, फेयर, गोरा चिट्टा है, स्टाउट, थोड़ा सा मजबूत कदकाठी वाला है, एंड वेयर्स स्पेक्टेकल्स, और वो चश्मा पहनता है। रमेश सेज, रमेश ने कहा, रमेश कहता है उसके बारे में कि हिज विजिटर टॉक्स ए लॉट, कि उसका ये जो विजिटर है, उससे जो मिलने आता है संडे को जो आदमी, बहुत ज़्यादा बातें करता है। अनलाइक मिस्टर नाथ हु हार्डली स्पीक्स, है ना,
उल्टा मिस्टर नाथ के, जो कि बहुत कम बोलता है, जो कि मुश्किल से ही बोलता है। मिस्टर नाथ तो मुश्किल से ही बोलता है, जबकि वो जो व्यक्ति आता है संडे को वो बहुत ज़्यादा बातें बनाता है। वेल डन निषाद, शाबाश निषाद, बहुत अच्छा। आई टोल्ड हिम, मैंने उसे कहा। नाउ दैट वी हैव मेड सम प्रोग्रेस, चूँकि अब हमने क्या बना ली है, थोड़ी सी प्रोग्रेस कर ली है ना। अब हमने इस मामले में क्या कर ली है, थोड़ा प्रोग्रेस कर ली है हमने। विद अवर इंक्वायरीज, हमारी जो ये जांच पड़ताल है इसमें हमने थोड़ी सी प्रोग्रेस कर ली है। वी विल हैव टू सॉर्ट आउट ऑल द फैक्ट्स लाइक एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स, अब हमें इन सब तथ्यों को, ये जो फैक्ट्स हैं जो कि हमने इकट्ठे करे हैं, इन सबको हमें अच्छी तरह से सॉर्ट आउट करना होगा। सॉर्ट आउट मतलब अरेंज सिस्टेमेटिकली, है ना। इन्हें हमें सिस्टेमेटिक तरीके से अरेंज करना होगा, सेट करना होगा, जैसे कि एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स करते हैं, अनुभवी जासूस करते हैं। सो दैट, जिससे कि वी कैन ट्रैप द क्रुक, जिससे कि हम उस भगोड़े आदमी को क्या कर सकें, ट्रैप कर सकें, उसको हम पकड़ सकें, पकड़वा सकें पुलिस को। क्रुक का मतलब क्या है, क्रिमिनल। हाउ डू यू गो ऑन माया, ये क्या बोल रही हो माया तुम। सेवन साइड, सेवन ने लंबी सांस लेके कहा। हाउ कैन यू पॉसिबली इमेजिन ही इज ए क्रुक, तुम कैसे इमेजिन कर सकती हो, तुम कैसे ये मान सकती हो कि वो एक भगोड़ा है, वो एक अपराधी है। ही लुक्स सो ऑर्डनरी, वो देखो बिल्कुल कैसा सामान्य जैसा दिखता है। क्रिमिनल्स कैन लुक क्वाइट ऑर्डनरी स्मार्टी, आई रिटॉर्टेड, मैंने जवाब में कहा, माया ने जवाब में कहा कि ये जो क्रिमिनल्स लोग होते हैं ना, ये साधारण दिख सकते हैं और स्मार्ट भी दिख सकते हैं। स्मार्ट तरीके से ये अपने आप को क्या बना के रखते हैं, साधारण जैसा दिखाते हैं। डिड यू सी द पिक्चर ऑफ द हैदराबादी हाउस ब्रेकर इन द पेपर्स यस्टरडे, क्या तुमने कल जो अखबार था, कल के अखबार में हैदराबादी हाउस ब्रेकर, हैदराबादी जो चोर है, जो डकैत है, उसकी तस्वीर देखी थी क्या तुमने अखबार में। ही लुक्ड लाइक एनी मैन ऑन द स्ट्रीट, है ना, वो जो हैदराबादी जो चोर है, जो डकैत है, घरों में घुस जाता है चोरी करने के लिए, जिसको भी पुलिस ने पकड़ा है, वो बिल्कुल एक सामान्य गली के आदमी जैसा दिखता है ना, उसकी कोई शकल अलग नहीं है। निषाद लुक्ड डाउटफुल, निषाद को अभी भी क्या हो रहा है, संदेह हो रहा है। द मॉनसून्स ब्रोक द नेक्स्ट डे, अगले दिन मानसून आ गया। डार्क क्लाउड्स अकम्पेन्ड बाई ब्लाइंडिंग फ्लैशेस ऑफ लाइटनिंग एंड रोरिंग रॉल्स ऑफ थंडर बर्स्ट विद ऑल देयर फ्यूरी, फ्लडिंग द स्ट्रीट्स विद ए हैवी डाउनपोर, है ना। अब बरसात आ गई मानसून की। घने काले बादल, अकम्पेन्ड बाई ब्लाइंडिंग फ्लैशेस, जो किसके साथ आए हैं, ब्लाइंडिंग, अंधा कर देने वाली चमक, किसकी, बिजली की, जो बिजली की चमक आती है ना, बिजली कड़कड़ाती है वो। एंड रोरिंग, और उसकी दहाड़ जो होती है, रॉल्स ऑफ थंडर, है ना, जो तूफान आता है उसके साथ। बर्स्ट विद, वो फट पड़ रही है। ऑल देयर फ्यूरी, मानो कि वो क्या हो, बहुत ज़्यादा उसको गुस्सा आ रहा हो। और इससे क्या हो गया है, फ्लडिंग द स्ट्रीट्स, जो गलियां हैं वो पानी से भर गई हैं, बाढ़ सी आ गई है उनमें। विद ए हैवी डाउनपोर, किसकी वजह से, भारी बरसात की वजह से। स्कूल वाज टू हैव रीओपन्ड आफ्टर द समर हॉलीडेज, आज स्कूल को खुलना था, दोबारा खुलना था समर हॉलीडेज के बाद में, गर्मी की छुट्टियों के बाद में। आज किसको खुलना था, स्कूल को खुलना था, है ना। जैसे मानो 1 जुलाई होती है, ऐसे स्कूल खुलना होता है, लेकिन आज ही क्या हो गया, ये बरसात आ गई। बट नो ट्रैफिक कुड मूव थ्रू द फ्लडेड रोड्स, लेकिन कोई भी ट्रैफिक चल फिर नहीं पा रहा है, हिलडुल भी नहीं पा रहा है इन पानी भरी हुई सड़कों पर। एंड देयर वाज एन अनएक्सपेक्टेड हॉलीडे, और आज एक ऐसा हॉलीडे हो गया था जिसकी कोई किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, ना चाहते हुए भी आज का हॉलीडे हो गया था। आई थॉट, मैंने सोचा, आई किसके लिए आया, मैंने बताया ना पहले आपको, माया के लिए आया, उस लड़की के लिए आया है, निषाद की बहन के लिए, 7 की बहन के लिए। अब वो कह रही है, आई थॉट, मैंने सोचा, आई वुड स्पेंड द टाइम यूजफुली, कि मैं आज जो ये
अकस्मात जो छुट्टी हो गई है मैं इसका सदुपयोग करूँगी समय का। आई सेट एट माई डेस्क इन आवर बेडरूम विद ए शीट ऑफ पेपर बिफोर मी। मैं बैठ गई मेरी डेस्क पर, जो टेबल कुर्सी होती हैं उन पर बैठ गई बेडरूम के अंदर, विद ए शीट ऑफ पेपर बिफोर मी, और मैंने क्या ले ली, एक पेपर का टुकड़ा ले लिया, कागज अखबार ले लिया। अब ये सेकंड पार्ट इसका। आई रोट इन लार्ज ब्लैक लेटर्स, मैंने बड़े बड़े अक्षरों में लिखा। माया ने क्या लिखा, कैचिंग ए क्रुक, उसका हेडिंग डाल दिया है ना जो पन्ना है उस पर ऊपर हेडिंग डाल दिया उसने, कैचिंग ए क्रुक, एक शैतान, एक बदमाश, एक चोर, एक डकैत को पकड़ना। कैसे पकड़ा मैंने। एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स निषाद एंड माया पंडित बाई अपॉइंटमेंट टू द होल वर्ल्ड, निषाद और माया पंडित की रिपोर्टिंग है ये, बाई अपॉइंटमेंट टू द होल वर्ल्ड। शायद इसका मतलब कुछ ऐसा होता होगा कि पूरे संसार के लिए ये खबर हम जारी कर रहे हैं। देन आई बिगेन राइटिंग, है ना, देखो ये यहाँ पे बेडरूम के अंदर ये लड़की जो है ये माया है ना, और इसने एक पेपर ले लिया, और ये लड़का जो है ये क्या है, ये निषाद है। देन आई बिगेन राइटिंग, तब मैंने लिखना शुरू कर दिया। अबाउट हाफ एन आवर लेटर, आधे घंटे बाद, आई टर्न टूवर्ड 7, मैं 7 की ओर मुड़ी। हु वॉज लाइंग ऑन हिज टमी, जो पेट के बल लेटा हुआ था। चिन कप्ड इन हिज पाम्स, उसने अपनी थोड़ी जो थी वो अपने हथेलियों में ले रखी, जैसे ये ले रखी ना इसने हथेलियों में, ये थोड़ी ले रखी है इस बच्चे ने, दोनों हाथों से अपनी थोड़ी पकड़ रखी है। रीडिंग कॉमिक्स, और वो क्या पढ़ रहा था, कॉमिक्स बुक पढ़ रहा था। वॉन्ट टू हियर वॉट आई हैव रिटन, आई आस्क्ड, मैंने पूछा क्या तुम सुनना चाहते हो जो मैंने लिखा है। माया ने किससे पूछा, निषाद से पूछा। ही लुक्ड अप क्वेश्चनिंगली, उसने प्रश्न भरी नज़रों से देखा। आई हैव लिस्टेड ऑल द फैक्ट्स वी नो अबाउट मिस्टर नाथ विच माइट हेल्प अस टू ट्रैप हिम, आई सेड। माया ने कहा कि मैंने लिस्ट बना ली है। आई हैव लिस्टेड ऑल द फैक्ट्स, मैंने सारे के सारे तथ्यों की लिस्ट बना ली है जो हम जानते हैं मिस्टर नाथ के बारे में। विच माइट हेल्प अस, जो कि हमारी मदद कर सकते हैं, वो जो तथ्य हैं, वो जो बातें हैं, वो टू ट्रैप हिम, उसे पकड़वाने में। मैंने कहा, माया ने कहा फिर, वॉन्ट टू हियर, क्या तुम सुनना चाहते हो जो मैंने लिखा है। 7 नॉडेड, नॉड का मतलब होता है सहमति में सिर हिलाना, सहमति में सिर हिलाना, ठीक है ना। 7 नॉडेड, 7 ने सहमति में सिर हिलाया, हाँ ठीक है, बता दो। फैक्ट नंबर 1, तो ऐसे फैक्ट नंबर 1 इस 1 2 3 ऐसे डाल रखें। आई रीड, मैंने पढ़ा। हिज नेम इज़ मिस्टर नाथ, उसका नाम मिस्टर नाथ है। वी मस्ट डिस्कवर हिज फर्स्ट नेम, हमें उसके पहले नाम की जानकारी प्राप्त करनी होगी। अब ये नाथ तो उसका सरनेम है, लास्ट वाला नेम है, अब उसका आगे का नाम भी कुछ ना कुछ होगा, है ना। तो देखो जैसे एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स होते हैं ना, वैसे लिखा है इस लड़की ने, हमें उसके फर्स्ट नेम जो है, उसका पहला नाम जो है वो हमें ढूंढना होगा, पता करना होगा। डू यू थिंक दैट इज हिज रियल नेम, माया, निषाद आस्क्ड, निषाद ने पूछा, क्या तुम सोचती हो कि ये उसका असली नाम है। प्रोबेबली नॉट, संभवतया नहीं, आई सेड, माया ने कहा शायद ये उसका असली नाम नहीं है। मोस्ट क्रुक्स हैव एन एलियस, जो अधिकांश क्रुक होते हैं वो अपना दूसरा नाम रखते हैं, है ना। एलियस का मतलब होता है एन अल्टरनेट नेम, है ना, असली नाम को छिपा के वो कोई दूसरा नाम रख के रखते हैं। आई एडेड ए बिग क्वेश्चन मार्क आफ्टर नाथ, मैंने नाथ के बाद क्या लगा दिया, एक बड़ा क्वेश्चन मार्क, ऐसे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया कि हमें इसकी जानकारी करनी है। अब फैक्ट नंबर 2, 2 नंबर की बात क्या है। आई रीड ऑन, मैंने पढ़ना जारी रखा। द टेनेंट्स एट द शंकर हाउस, टेनेंट्स का मतलब किराएदार, शंकर हाउस उस बिल्डिंग का नाम है जहाँ जिसमें कि वो मिस्टर नाथ रहता है। टेनेंट्स क्या होते हैं, किराएदार, कि शंकर हाउस में जो किराएदार रहते हैं, से ही इज़ मैड, वो कहते हैं कि ये पागल है, स्ट्रेंज विचित्र है, एंड अनफ्रेंडली, और ये मिलनसार नहीं है। ये दूसरा नंबर तथ्य बता दिया उसने। नंबर 3, ही डज नॉट टॉक टू एनी वन एंड इज़ मैनरलेस, वो किसी से बातें नहीं करता है और इसमें बातचीत करने का तजुर्बा नहीं है, है ना, मैनरलेस है ये।
अब बट ही डिड टॉक टू अस माया, अब वो निषाद कह रहा है, 7 कह रहा है, लेकिन माया वो हमसे तो बातें करता है। एंड ममा से, और मम्मी तो कहती हैं ही इज़ वेरी पोलाइट, कि वो तो बहुत नम्र है। निषाद इंटरप्टेड, निषाद ने बीच में ही टोका, ही ओनली टॉक टू अस बिकॉज ही हैड टू। आई सेड, माया ने कहा, अरे भाई उसे बातें करनी होती हैं, हमसे तो उसे बातें करनी होती हैं, वनी वो हमसे बातें करता है क्योंकि उसे हमसे बातें करनी ही पड़ती हैं, क्योंकि मेरी मम्मी के अंडर उसका इलाज चल रहा है ना, इसलिए, है ना। ही ओनली टॉक टू अस, वो सिर्फ हमसे बातें करता है, बिकॉज ही हैड टू, क्योंकि उसे करनी पड़ती हैं ना। एंड सिंस ही वाज अंडर मामाज मेडिकल ट्रीटमेंट ही हैड टू बी पोलाइट, और चूंकि वो मम्मी के मेडिकल ट्रीटमेंट में है, मम्मी उसका इलाज कर रही हैं, इसलिए उसे पोलाइट होना ही है हमसे तो। फैक्ट नंबर 4, चौथा नंबर का बिंदु, ही डज नॉट रिसीव एनी लेटर्स, उसके कोई पत्र नहीं आते हैं। 7 नॉडेड, 7 ने सहमति में सिर हिलाया, हाँ ठीक है ये बात तो। नंबर 5, ही हैज़ बीन लिविंग इन रूम 10 ऑफ शंकर हाउस फॉर मोर देन ए ईयर। आई कंटिन्यूड, मैंने जारी रखा बोलना कि वो शंकर हाउस के कमरा नंबर 10 में 1 वर्ष से ज़्यादा समय से रह रहा है। देखो उस लड़की ने कैसी शानदार लिस्ट बनाई है। नंबर 6, ही डज नॉट वर्क एंड सिट्स इन हिज रूम ऑल डे, वो कोई काम नहीं करता है और अपने कमरे में ही दिन भर बैठा रहता है। नंबर 7 नंबर का बिंदु, द किड्स इन शंकर हाउस, कि जो बच्चे हैं शंकर हाउस में, शंकर हाउस बिल्डिंग में, एंड इवन सम ऑफ द ग्रोन अप्स आर स्केयर्ड ऑफ हिम, और यहाँ तक कि कुछ बड़े लोग भी उससे डरते हैं। नंबर 8, ही हैज़ नो विजिटर्स, उससे कोई मिलने नहीं आता है, एक्सेप्ट फॉर ए स्पेक्टेकल्ड फेयर फैट मैन हु विजिट्स हिम ऑन संडेज फॉर लंच, यानी उससे कोई मिलने जुलने नहीं आता है सिवाय एक आदमी के जो कि चश्मा लगाता है। स्पेक्टेकल्ड माने जो चश्मा लगाता है, गोरा चिट्टा है, मोटा है, जो उसे मिलने आता है हर संडे को लंच के टाइम पे, लंच करने के लिए। नंबर 9 नंबर का बिंदु, फूड एंड टी, भोजन और चाय आर टेकन टू हिज रूम, उसके रूम में ले जा पहुंचाई जाती हैं, बाई रमेश के द्वारा, फ्रॉम द रेस्टोरेंट डाउन स्टेयर्स, जो सीढ़ियों से नीचे, शंकर हाउस बिल्डिंग में सीढ़ियों से नीचे बेसमेंट में जो रेस्टोरेंट है वहाँ से उसके लिए भोजन कौन पहुँचाता है, रमेश पहुँचाता है। तो ये कौन सा नंबर का बिंदु है, 9 नंबर का। ही डज नॉट केयर वॉट ही ईट्स, उसे इस बात की कोई परवाह नहीं है कि वो क्या खाता है। पेज हिज विल, क्योंकि उसने पहले बताया था ना कि वो कोई रमेश ने बताया था कि उसकी कोई विशेष चॉइस नहीं है, जो मिलता है वही खा लेता है और लगभग एक जैसा ही भोजन वो करता है। और इसमें क्या बात है, पेज हिज विल इमीडिएटली एंड टिप्स बेल, वो तुरंत अपना पेमेंट का भुगतान कर देता है और उसको रमेश को टिप्स भी अच्छी खासी देता है। दैट एंड्स माई लिस्ट, ये लो मेरी लिस्ट समाप्त हुई। अब मेरी लिस्ट समाप्त हुई। हैव आई फॉरगॉटन एनीथिंग 7, क्या कुछ चीज़ मेरे से छूट गई है। निषाद हैड ऑब्वियसली नॉट इवन पेइंग टू मच अटेंशन टू माई लिस्ट ऑफ फैक्ट्स। अब जो निषाद था वो कॉमिक की किताब पढ़ रहा था, कॉमिक्स की। अब वो जो ये 9 फैक्ट्स बताए इसने, माया ने 9 ही बताए शायद, है ना, हाँ ये नंबर 9। तो इसने जो 9 फैक्ट बताए हैं वो बस अनमने मन से सुन रहा था। तो निषाद हैड ऑब्वियसली, निस्संदेह, नॉट बीन पेइंग टू मच अटेंशन, वो मेरी लिस्ट को ज़्यादा अटेंशन नहीं दे रहा था। ऑल ही कुड से, सिर्फ वो इतना बोला, पुअर मैन, बेचारा आदमी, माया देखो कितना बेचारा है वो, ही मस्ट बी सो लोनली, वो कितना अकेला है, इफ़ ही डज नॉट हैव एनी फ्रेंड्स, कि देखो अब उसके पास कोई दोस्त भी नहीं है तो वो कितना अकेला है। तो एक तरह से उसको उसके ऊपर दया आ रही है। पहले चॉकलेट दे के आया था ना उसको, उसको गुस्सा आ रहा है माया को। हाउ कैन ए क्रुक हैव फ्रेंड्स, इडियट, एक गधे, एक जो क्रुक होता है, क्रिमिनल होता है, उसके फ्रेंड्स कैसे हो सकते हैं, पागल गधे। ये लोग बहन भाई एक दूसरे को गधे की संज्ञा फट से दे देते हैं। आई ऑलमोस्ट साउटेड, मैं उस पर चिल्लाई।
एट लीस्ट ही हैज़ वन फ्रेंड द वन हु मीट्स हिम ऑन संडेज सैड निषाद। निषाद बोला कम से कम चलो एक दोस्त तो है उसके पास जो उसे हर संडे मिलने आता है। ए ब्रिलियंट थॉट अकर टू मी जस्ट देन। उसी समय मुझे मेरे दिमाग में एक शानदार आइडिया आया। दैट मैन मस्ट बी मिस्टर नाथ अकॉम्प्लिस इन क्राइम आई सेड। मैंने कहा कि वो जो आदमी है, दैट मैन मस्ट बी मिस्टर नाथ अकॉम्प्लिस। अकॉम्प्लिस का मतलब होता है ए हेल्पर इन क्राइम, कि वो इस मिस्टर नाथ जो क्राइम करता है, जो अपराध करता है, ये उसमें वो जो आदमी इससे मिलने आता है ये उसमें उस काम में इसका सहभागी हो सकता है, यानी ये इसका जोड़ीदार हो सकता है। मे बी ही कीप्स ऑल द लूट एंड ही कम्स नाउ एंड देन टू गिव पार्ट ऑफ इट टू हिज पार्टनर। हो सकता है वो लूट का सारा सामान खुद अपने पास रखता हो, एंड ही कम्स नाउ एंड देन, और वो जब तब आता हो, यदा कदा आता हो, टू गिव पार्ट ऑफ इट, उसका कुछ हिस्सा देने के लिए, टू हिज पार्टनर, अपने पार्टनर को, मिस्टर नाथ को, फॉर एक्सपेंसेस, खर्चा चलाने के लिए। दैट इज इट, यही बात है। आई एम श्योर आई एम राइट, मैं बिल्कुल श्योर हूँ कि मैं सही कह रही हूँ, मैं सही सोच रही हूँ, मैं सही हूँ। अब निषाद बोल रहा है, इफ़ यू इंसिस्ट ऑन कॉलिंग हिम ए क्रिमिनल आई डोंट थिंक आई वॉन्ट टू डिस्कस एनी थिंग विद यू माया। अब देखो निषाद को भी थोड़ा थोड़ा गुस्सा आ रहा है कि अगर तुम इंसिस्ट करोगी, अगर तुम उसको क्रिमिनल बोलती ही रहोगी, तो आई डोंट थिंक, मैं नहीं सोचता, आई वॉन्ट टू डिस्कस एनी थिंग विद यू, कि मैं तुमसे कोई चीज़ डिस्कस अब करूँगा। अगर तुम उसको क्रिमिनल क्रिमिनल चिल्लाती रहोगी, बोलती रहोगी, तो मैं अब आगे से तुमसे कोई चीज़ डिस्कस नहीं करूँगा। सेड निषाद एंग्रीली, निषाद गुस्सा होकर बोला, ही कांट बी सच ए बैड मैन इफ़ ही गिव्स रमेश सच जेनरस टिप्स। अरे देखो ना यार, अपनी बहन को बोल रहा है, देखो ना यार कि अगर वो इतना बुरा आदमी होता है ना, वो इतना बुरा आदमी नहीं हो सकता यदि वो रमेश को इतने उदारतापूर्वक टिप्स देता है। तो देखो ना वो रमेश को कितना उदारतापूर्वक टिप्स देता है, उसको इनाम देता है, इसलिए वो इतना बुरा आदमी नहीं हो सकता। अब माया बोल रही है, रमेश प्रोबेबली नोज समथिंग अबाउट हिज पास्ट, सो मिस्टर नाथ मस्ट बी ब्राइविंग हिम टू कीप क्वाइट आई सेड। मैंने कहा, माया ने कहा कि रमेश संभवतया जानता हो कुछ चीज़ उसके बारे में, उसके पास्ट के बारे में, उसके पहले वाले टाइम के बारे में वो जानता हो, उसके अतीत के बारे में जानता हो, पहले की घटनाओं, पहले की करतूतों के बारे में हो सकता है रमेश को कुछ पता हो। इसलिए जो मिस्टर नाथ है वो उसे घूस देता है, उसे रिश्वत देता है, जिससे कि वो क्या रहे, चुप रहे, बोले ना। निषाद ग्लेयर्ड एट मी विद हिज आर्म्स टाइटली क्रॉस्ड अक्रॉस हिज चेस्ट, है ना। अब निषाद जो है वो खड़ा हो गया और अपने दोनों हाथों को अपने सीने के आगे ऐसे जो हाथों को बांध लेते हैं ना, ऐसे खड़ा हो गया और देखने लगा। ग्लेयर्ड एट मी, मेरी ओर देखने लगा। माया कह रही है, आई वॉज बिगिनिंग टू गेट फेड अप विद हिम, और मैं उससे फेड अप होने जा रही थी। अब मैं उससे क्या हो गई थी, बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। हाउ कैन वी मेक एनी प्रोग्रेस विद आवर इन्वेस्टिगेशंस इफ़ यू टेक दैट एटीट्यूड सेवन आई आस्क्ड। मैंने कहा कि अगर तुम ऐसा व्यवहार रखोगे सेवन, अगर तुम मेरे साथ ऐसा व्यवहार करोगे, तुम मेरी हेल्प नहीं करोगे इस जासूसी के काम में, तो हम इस काम में प्रोग्रेस कैसे करेंगे, हम इस काम को आगे कैसे बढ़ाएंगे। हाउ कैन वी मेक एनी प्रोग्रेस, हम इसमें कैसे प्रोग्रेस करेंगे विद आवर इन्वेस्टिगेशंस, जो हम ये जांच पड़ताल कर रहे हैं, इसमें हमारी प्रोग्रेस आगे कैसे बढ़ेगी अगर तुम्हारा यही एटीट्यूड रहता है, तो अगर तुम ऐसा ही व्यवहार करते हो तो। आई विल कोऑपरेट ओनली इफ़, अब वो सेवन कह रहा है, आई विल कोऑपरेट ओनली इफ़ यू गिव अप दिस आइडिया अबाउट हिम बीइंग एन एस्केप्ड क्रुक सेड सेवन। सेवन कह रहा है कि मैं तुम्हारा तभी मदद करूंगा जब तुम उसको भगोड़ा भगोड़ा कहने क्या कर दोगी, बंद कर दोगी, उसको अपराधी कहना, क्रुक कहना बंद कर दोगी। आई विल कोऑपरेट ओनली इफ़, मैं केवल तभी आपकी मदद करूंगा, तभी आपकी सहायता करूंगा, इफ़ यू गिव अप दिस आइडिया,
कि अगर तुम इस आइडिया को छोड़ देती हो अबाउट हिम बीइंग एन एस्केप्ड क्रुक, कि वो एक भागा हुआ, एस्केप्ड का मतलब क्या होता है, भगोड़ा, भागा हुआ, ठीक है ना, एक भगोड़ा क्रुक है वो। 7 ने कहा, यू आर रियली मेक मी एंग्री, तुम मुझे क्या कर रही हो, वास्तव में गुस्सा दिला रही हो। अब ऐसा उसने कहा तभी आई ऑलमोस्ट हिट हिम, आई मेक यू एंग्री यू स्टूपिड, ओफ आई साउटेड, यू मेक मी मैड, वॉट इज द point of all these inquiries if he is not a crook? If you think he is a nobody, what is the idea of bothering about him? Please tell me. अब ये माया को भी गुस्सा आ गया, तो उसने लगभग उसको पीट ही दिया होता। आई ऑलमोस्ट हिट हिम, मैंने लगभग उसे पीट ही दिया होता। और अब वो कह रही है माया उसकी नकल कर रही है, आई मेक यू एंग्री, मैं तुम्हें गुस्सा दिला रही हूँ, यू स्टूपिड ऑफ, तुम पागल लड़के, है ना, स्टूपिड ऑफ का मतलब तुम गधे मूर्ख, मैं तुमको गुस्सा दिला रही हूं, मैं चिल्लाई। यू मेक मी मैड, तुम मुझे पागल बना रहे हो, तुम मुझे पागल करने दे रहे हो। वॉट इज द पॉइंट ऑफ ऑल दीज इंक्वायरीज, इन सारी इंक्वायरीज का, ये जो सारी जांच पड़ताल हमने की है, इनका क्या मतलब है। इफ ही इज नॉट ए क्रुक, अगर वो क्रुक नहीं होता तो। इफ़ यू थिंक ही इज़ नोबडी, अगर तुम सोचते हो कि वो कुछ भी नहीं है। वॉट इज़ द आइडिया ऑफ बॉदरिंग अबाउट हिम, तो फिर उसके बारे में इतनी चिंता करने का क्या मतलब है। प्लीज़ टेल मी, बताओ मुझे, ये माया बोली। निषाद लुक्ड थॉटफुल, निषाद थोड़ा सा सोचने लगा। निषाद ऐसा लगा जैसे कि वो विचार मग्न हो। आई वुड लाइक टू फाइंड आउट वाई ही इज़ सो थिन। अभी इसका दिमाग उसी में ही चल रहा है बेचारे बच्चे का। ये कह रहा है मैं तो पसंद करूँगा ये बात पता करने की वो इतना कमज़ोर क्यों है, एंड वाई इज़ सो लोनली, और वो इतना अकेला क्यों है, मैं तो बस इस चीज़ की जानकारी करूँगा। आई वॉन्ट टू नो वाई ही डज नॉट हैव एनी फ्रेंड्स एंड लिव्स अलोन, मैं तो बस ये जानकारी जुटाऊँगा कि वो उसके फ्रेंड्स क्यों नहीं हैं और वो अकेला क्यों रहता है। अब वो कह रही है, माया कह रही है, ट्राई टू अंडरस्टैंड 7, अरे 7 थोड़ा समझने की कोशिश करो यार। आई टोल्ड हिम, मैंने उससे कहा, इफ़ ही हैज़ लिव्ड इन शंकर हाउस फॉर ए ईयर एंड हैज़ नॉट मेड ए सिंगल फ्रेंड, देयर इज समथिंग रॉन्ग, ही इज ऑब्वियसली स्केयर्ड दैट समवन विल रिकॉग्नाइज हिम एंड गिव हिम अप टू द कॉप्स। तो अब माया कह रही है, अरे यार 7 सोचने की कोशिश तो कर तू, है ना। इफ़ ही हैज़ लिव्ड इन शंकर हाउस फॉर ए ईयर, कि देख अगर शंकर हाउस में रहते रहते उसे 1 साल हो गया है, एंड हैज़ नॉट मेड ए सिंगल फ्रेंड, और उसने अभी तक एक भी दोस्त नहीं बनाया, देयर इज समथिंग रॉन्ग, तो इसमें उसकी कुछ ना कुछ गड़बड़ है ना उसके साथ में। ही इज ऑब्वियसली स्केयर्ड, वो निश्चित रूप से डरा हुआ है कि अगर वो फ्रेंड बनाएगा तो दैट समवन विल रिकॉग्नाइज हिम, कोई उसे क्या कर लेगा, पहचान लेगा, एंड गिव हिम अप टू द कॉप्स, और उसे किसको दे देगा, पुलिस को दे देगा। कॉप्स किसको बोलते हैं, पुलिस को दे देगा, पुलिस को सौंप देगा, इसलिए वो दोस्त नहीं बनाता है। मे बी नो वंस ट्राई टू मेक फ्रेंड्स विद हिम, निषाद प्रोटेस्टेड, ये लो निषाद ने अपना विरोध जताया। हो सकता है, अब देखो बेटा ये ना कि अब इसमें दोनों बच्चे अपनी अपनी बात कह रहे हैं, ठीक है ना, और ऐसा ही होता है, चर्चा ऐसे ही आगे बढ़ती है ना, कि सब अपना अपना पक्ष रखें। तो मे बी नो वन ट्राई टू मेक फ्रेंड्स विद हिम, अब वो निषाद को अभी भी उसकी बहन की बातों पे क्या नहीं हो रहा, विश्वास नहीं हो रहा, और वो कह रहा है हो सकता है किसी दूसरे व्यक्ति ने उससे फ्रेंडशिप करने की कोशिश ही नहीं की हो, है ना। जैसे ऐसा होता है ना, जैसे आप किसी दूसरी जगह पे जाते हो, नई जगह पे जाते हो, है ना, तो आप दूसरे लोगों से फ्रेंडशिप करने में थोड़ा सा डरते हो, तो वो तो वहाँ जो लोग पहले से रह रहे हैं उनमें से कोई जो अच्छा व्यक्ति होता है वो नए आदमी से आगे से आके क्या करता है, फ्रेंडशिप करता है। Why should anyone bother? You have seen what a nasty weir he is, I said. Nasty weir का मतलब होता है कितना वो भद्दा लगता है।
वाई शुड एनी वन बॉदर, है ना, जब उसने कहा कि हो सकता है कोई दूसरे व्यक्तियों ने ही उससे फ्रेंडशिप नहीं की हो, तब वो माया कह रही है कि कोई दूसरा आदमी क्यों परेशान होगा उसकी फ्रेंडशिप करने के लिए, क्यों आगे से उससे फ्रेंडशिप करने के लिए आगे आएगा वो, है ना। यू हैव सीन, तो मैंने देखा है, वॉट ए नेस्टी बियर ही इज़, कि वो देखने में कितना गंदा लगता है ना, कितना डरावना लगता है वो। आई डोंट केयर, मैं इसकी परवाह नहीं करता। सैड निषाद स्टबर्नली, स्टबर्नली का मतलब होता है अड़ियल तरीके से, निषाद अड़ियल तरीके से बोलना, मैं इस पर विश्वास नहीं करता। आई डोंट केयर, मुझे इसकी परवाह नहीं है, मैं नहीं मानता। आई लाइक हिम, मैं उसे पसंद करता हूँ मैं उसे पसंद करता हूँ। एंड आई एम गोइंग टू ट्राई एंड बी हिज फ्रेंड, मैं जा रहा हूँ उससे दोस्ती करने के लिए, मैं जा रहा हूँ और कोशिश करूँगा उसको दोस्त बनाना। फ्रेंड्स विद ए क्रुक, हा यू आर क्रेजी 7, आई सैड, मैंने कहा तुम एक अपराधी का दोस्त बनोगे, तुम पागल हो गए हो क्या। यू आर क्रेजी, क्रेजी यानी पागल, क्या तुम एक अपराधी का दोस्त बनोगे, एक क्रिमिनल का दोस्त बनोगे, क्रिमिनल से फ्रेंडशिप करोगे, क्या तुम पागल हो गए हो। 7, द कॉप्स विल टेक यू टू जेल विद हिम, उसके साथ जो पुलिस है वो तुमको भी जेल में डाल देगी, तुमको भी जेल में पकड़ के ले जाएगी। डू यू वॉन्ट दैट टू हैपन यू इडियट, गधे तुम क्या चाहते हो तुम्हारे साथ ऐसा हो। निषाद मेयरली ग्लेयर्ड एट मी, निषाद ने मुश्किल से ही उसकी ओर देखा, वो देख ही नहीं रहा उसकी बहन की ओर। एंड क्वाइटली वॉकड आउट ऑफ द रूम, और धीरे से कमरे से बाहर चला गया। माई थ्योरीज सीम्ड टू हैव मेड नो इम्प्रेशन ऑन हिम एट ऑल। माया कह रही है कि मैंने जो ये इतनी सारी बातें बताई थी, ये जो मेरी जो थ्योरीज थी, ऐसा प्रतीत हो रहा था, सीम्ड ऐसा लग रहा था, टू हैव मेड नो इम्प्रेशन, कि इन्होंने कोई इम्प्रेशन नहीं डाला उसके ऊपर, इनका कोई प्रभाव उस निषाद के ऊपर नहीं पड़ा बिल्कुल भी, एट ऑल। तो देखो बच्चों, इसमें यही है कि दो बच्चे हैं, है ना, तो सबको अलग अलग तरीके से सोचने का अधिकार है ना बच्चों। तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, इसे लाइक कीजिए और सबसे ज़्यादा खुश रहिए। गॉड ब्लेस यू प्यारे बच्चों, लव यू ऑल।